Hi everyone, very good evening. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 5 वेट ट्रेनिंग मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है वेट ट्रेनिंग की जो आपको अवॉइड करनी है, जो जाने अनजाने में हमसे, क्योंकि मिस्टेक ऐसी चीज़ होती है कोई जानबूझ के नहीं करता है ना, गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है, वो गलती से हो जाती है। तो कैसे अवॉइड किया जा सके, आपको पता तो होना चाहिए कि ये गलत है या सही है। अब अनजाने में हो रही है तो आपको पता ही नहीं है कि ये गलत है या सही है, अनलेस यू गेट इंजर्ड या अनलेस यू फाइंड समथिंग वेरी सैड, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये मिस्टेक थी, ये नहीं करना है। तो वाई वेट फॉर सो लॉन्ग, वो सिचुएशन आने तक का क्यों रखना है, राइट? पहले ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड यू हैव टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट राइट टेक्निक्स ताकि आप उन मिस्टेक्स को सुधार सको, राइट? इसीलिए ये क्लास कंडक्ट की जा रही है जहाँ पे आप सीख सको और मिस्टेक्स को ठीक कर सको। फर्स्ट कमेंट फ्रॉम शीना जी। हाय शीना जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू टुडे? Class was at 4:30 ना? हाँ, so class was at 4:30 but I had to postpone it today for 6:30 because I was in the TEDx event. तो वहाँ से आने में थोड़ा सा लेट हो गया तो I have postponed it, but I'm glad you joined in. Thank you so much. योगिता जी, hi, good evening. How are you, योगिता जी? Doing good, sir. How are you? I'm very good. Thank you for asking. It was very good. It was very good. It was nice. Have you ever been? किसी ने कभी अटेंड किया है कोई TEDx talk, TED talk? Good, thanks. Very nice to know that, योगिता जी. प्रदीप पार्वती जी, सरप्राइज़ दे रहा हूँ मैं आपको। कोई भी टाइम पे आप गोकी प्ले में एक्टिव रहिए, मैं आपको मिलूँगा। आप जब कभी भी आओगे मैं आपको दिखूँगा, राइट? 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, है ना? सो हाउ इज़ द सरप्राइज? डिड यू लाइक इट, प्रदीप जी? हाँ, बट आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग योगिता जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम डूइंग ग्रेट। सो 2 मिनट हम लोग और रुकेंगे और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। नो नेवर बीन, यू शुड अटेंड एटलीस्ट 1 TED टॉक। अगर आप एक अटेंड करोगे तो फिर आप बार बार जाओगे देखने के लिए। सो हार्ट्स प्रेस करते रहिएगा गाइस। 79 हार्ट्स पे है, वी वांट मोर एंड मोर हार्ट्स। बार बार लगातार कंटिन्यूसली प्रेस करते रहो, टैप करते रहो हार्ट पे और इंक्रीज़ करते रहो। 5000 हिट करना है हमको बाय द एंड ऑफ द क्लास। हो जाएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक, हो सकता है या नहीं? So 300 people watching us live, 298 and 120 hearts. So hearts दबाते रहिएगा और सवाल पूछते रहिए, क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड पूछते रहिए। So I'm having this soup as my evening snack. Yeah, Pradeep ji, sir, doing googly, yes, googlies are fun, right? रितेश भाई, हेलो, गुड इवनिंग, कहाँ थे आप? कब से आपका इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। लाइक्स बढ़ाइए, 2000 लाइक्स आपको करने हैं अकेले को। सो कैसे हो रितेश भाई, हाउ आर यू? यस, व्हाट आर यू ईटिंग? यामी पार्शली ईटिंग एंड पार्शली ड्रिंकिंग, क्योंकि ये सूप है, सूप पी रहा हूँ मैं। शुभम गोयल जी, हेलो, हाउ आर यू? सच अ बिग ये पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा ये आधा है, देख सकते हो आप। ये बोल है और ये आधा खाली है।
तो ये मैंने पी के खाली नहीं किया है, ये आधा ही था ठीक है। So chalo, now let us end the intro and start with the class, so that next time when you watch the class again you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो intro करते हैं end. So once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are talking about weight training mistakes. कौन सी ऐसी weight training mistakes है जो हमको avoid करनी है. So उसके पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग में से कौन कौन वेट ट्रेनिंग करता है. हाउ मैनी ऑफ यू गाइज डू वेट ट्रेनिंग. शुभम से फाइन, गुड टू नो डैट शुभम जी. इसी तरह फाइन रहिए, फिट रहिए, फिट एंड फाइन. प्रदीप जी से कैन वी वॉच योर. मैंने टॉक नहीं दिया बट आई होप कि किसी दिन मैं भी, और आई एम श्योर कि किसी दिन मैं भी दूंगा बहुत ही जल्द. एंड बट इस बार मैंने नहीं दिया था, इस बार आई वॉज एन अटेंड करने गया था मैं. राइट. सो कौन कौन वेट ट्रेनिंग करता है आप में से गाइस. मुझे तो पक्का पता है कि शुभम बोला प्रदीप जी करते हैं. एंड शीना जी भी शायद से करते हैं वेट ट्रेनिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. रितेश भाई करते होंगे वेट ट्रेनिंग. राइट. बाकी लोग बताइए. शुभम, योगिता जी, आप लोग करते हो वेट ट्रेनिंग. I want to trim my tummy. Okay, that's a very common इशू नाउअडेज के बेली साइज़ बहुत बढ़ रहा है, बेली फैट बहुत बढ़ रहा है. इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो किया है शुभम जी कि हाउ टू रिड्यूस योर बेली फैट लाइक अ प्रो. तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ जाएगा कि कैसे आप बेली फैट कम कर सकते हो. ठीक है. जस्ट क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू सी ऑल माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड क्लासेस. शुभम जी से नो, आप नहीं करते हो वेट ट्रेनिंग. अच्छा. Yes sir, sure, great. I do too weight training. Okay, very good, very nice. So weight training करने के जितने फ़ायदे हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, जितने हमको उसके एडवांटेजेस मिलते हैं, अगर आपने ठीक से नहीं किया तो उतने ही हमको नुकसान भी मिल सकता है. जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर. एक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आपका इलेक्ट्रिक वायर जो होता है आपका, ये आपके घर को रोशन करता है. राइट. आपके फ़ैन चलते हैं, गर्मी को दूर करता है. एसी चलती है, गर्मी को दूर करता है. लाइट्स रहती है. Yeah, I'm so sorry guys for the interruption. Can anyone please confirm if you're able to see and hear me? ऑडियो वीडियो गुड. AV गुड लिख दो अगर आपको सुनने आ रहा है और दिखने आ रहा है तो AV गुड. A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो. AV गुड लिख दो. थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था बट आई होप इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ. योगिता जी से या इज इट वर्किंग वेल. ऑसम, अमेजिंग. Audio very good. Thank you Sheena ji, thank you so much for staying tuned and for confirmation. Yogita ji, thank you so much, really appreciate. सो मैं बता रहा था आपको, इलेक्ट्रिक वायर घर को पूरा रोशनी देता है, हवा देता है, बहुत सारी हमको कन्वीनियंस देता है. बट वही इलेक्ट्रिसिटी अगर मिसयूज़ की गई, उस पर ध्यान नहीं दिया, गीला हाथ लगा दिया अगर आप अपने प्लग में, या फिर जो स्विच में उसमें आपने गलती से हाथ डाल दिया आपने, या कोई तार जो है वायर का वो थोड़ा सा निकला हुआ, उस पर हाथ लगे तो जान भी जा सकती है. जो इलेक्ट्रिसिटी आपको इतनी कन्वीनियंस दे रही है, इतनी लग्जरी दे रही है, वो आपकी जान भी ले सकती है. राइट. फायरबॉल घर को रोशन भी करता है और घर को जला भी सकता है. इट्स ऑल अबाउट हाउ केयरफुली यू हैंडल इट. ठीक है, किस तरह से आप उसको यूज़ करो. सिमिलरली वेट ट्रेनिंग आप अच्छे से यूज़ करोगे, उसको बहुत बेनिफिट्स है आपको हार्मोनल बैलेंस होता है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है. मैं इस चीज़ को इतना एम्फेसाइज इसीलिए करता हूँ बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन सो मैनी केसेस जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ द ओनली इशू. और उसके इशू की वजह से बहुत अलग अलग टाइप के इशूज़ होने लगते हैं. सडन वेट गेन होना, मेन में बैक में और चेस्ट में फैट डिपॉजिट, सॉफ्ट निपल्स हो जाना, पफी निपल्स हो जाना, गाइनोकोमास्टिया हो जाना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. फीमेल्स में PCOS हो गया, PCOD हो गया, सडन वेट गेन हो गया. बहुत डिफ़िकल्टी होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. वेट ट्रेनिंग से आपका हार्मोन बैलेंस होता है. आजकल पहले की अगर आप देखोगे फ्यू डेकेड्स अर्लियर तो जो व्हील चेयर के या स्टिक लेके या फिर बेड रिडन जो होते थे, बीमारियां जो होती थी, ये
बहुत कम होती थी, और होती भी थी तो ऐसे लोगों को होती थी जो 50s 60s 70s। आजकल ये बीमारियाँ, हार्ट इश्यूज़ हो गए, डायबिटीज़ हो गया, या फिर जॉइंट इश्यूज़ हो गया, या फिर ये सब चीज़ 30s एंड 40s में भी होने लगी है। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें 25-25 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आया, और जिस वजह से उनको जान भी गंवानी पड़ी है। तो आजकल ये लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं है हमारी, जिस वजह से हमको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। तो वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर जॉइंट हेल्थ, टू प्रिवेंट मेडिकल कंडीशंस. It is also good for toning up your body, for shaping up your body, for building muscle mass, for building muscle strength, for lowering your body fat percentage, for your mental wellness. बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन मैं बोलूँगा, बट हाँ डिप्रेशन बोल भी सकता हूँ मैं, बिकॉज कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि दे आर डिप्रेस्ड. सडनली दे फील लिटिल लो, सडनली उनका मूड स्विंग्स बहुत होने लगता है, सडनली दे फील इरिटेटेड, उनके एंगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है. कभी एक पल अच्छे हैं, खुश है, तो एक पल एकदम उदास है और एकदम रेज आ जाता है. बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं. तो ये रियलाइज़ भी नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि ये थोड़ा मेंटल वेलनेस, उनको पागल नहीं बोलेंगे हम लोग, मेंटली चैलेंज्ड भी नहीं बोलेंगे, बट मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके. तो ये भी बोल सकते हैं कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है, आपकी मेंटल वेलनेस, क्लियर थॉट्स आने लगते हैं, कामनेस, रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ता है आपका, जिस वजह से आप ओवर या छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ऐसा भी नहीं होता है. सो मेंटल वेलनेस भी आपकी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. ये तो कुछ ही बेनिफिट्स मैंने बताया, बट इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वेट ट्रेनिंग के और ओवरऑल एक्सरसाइज के भी. ठीक है, बट इसी को अगर आपने कोई गलत वे से किया, थोड़ा सा आपने इसको मिसयूज़ किया, जानबूझ के मिसयूज़ नहीं करते, गलती हो गई. अभी इलेक्ट्रिसिटी के वायर पे जानबूझ के कोई जाके पकड़ता नहीं है, गलती से हाथ लग जाता है, गलती से टच हो जाता है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट. जान भी जा सकती है सिर्फ एक गलती की वजह से. वैसे ही वेट ट्रेनिंग में छोटी सी गलती बड़ा नुकसान. मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली जान चली जाएगी आपकी, बट बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आपको हो सकती है. इंजरीज़ अगर आपको हो गई तो फिर दैट इज़ द लास्ट थिंग और द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ पर्सन इज़ टू गेट इंजर्ड वाइल वर्किंग आउट, राइट. इसके बाद इंजरी के बारे में और डिटेल में आपको मैं बताता हूँ. इतना समझ रहा है थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मैं आपको और डिटेल में बताऊँ. अभी रुचिका जी हेलो, हाउ आर यू. आसिफ हुसैन जी वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, गुड इवनिंग. सो गिव मी थम्स अप गाइस इफ यू अंडरस्टूड. प्रियमवाड़ा मिश्रा, शुड आई टेक कोलाजन सप्लीमेंट. कोलाजन सप्लीमेंट के बारे में आपको पता है कि व्हाट इट इज़, आपको डिटेल पता है उसकी. विच वन अगर लेना है तो इसमें गोकी स्टोर में आपको मिल जाएगा मसल नेक्टर का कोलाजन सप्लीमेंट. गुड इवनिंग आसिफ जी, थैंक यू फॉर द थम्स अप. गाइस हार्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं आज, सिर्फ 640 हार्ट्स हुए हैं. आप लोग हार्ट्स प्रेस नहीं कर रहे हो. आर यू गाइज नॉट प्रेसिंग द हार्ट्स. वी वांट 5000 हार्ट्स बाय द एंड ऑफ द क्लास, सो लेट्स प्रेस इट कंटिन्यूसली. सो आसिफ जी ने थम्सअप दिया. बाकी लोगों को अगर समझ गया इतना तो थम्सअप दो. अब हम इंजरीज़ के बारे में थोड़ा चेक करेंगे, फिर मिस्टेक्स की तरफ बढ़ेंगे. Shashidhar ji, I have started gym recently for 2 months. I'm getting some pains. Friends, it's because of less protein intake. Is that where? पेन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं शशिधर जी. आपका पेन कहाँ पे हो रहा है वो भी डिपेंड करता है. अगर आपको व्रिस्ट में हो रहा है तो ये जॉइंट पेन है. अगर आपको शोल्डर में हो रहा है तो वो भी जॉइंट पेन. अगर आपको मसल्स में हो रहा है तो वो मसल सोरनेस है. बैक में हो रहा है तो वो स्टिफनेस. बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है. तो आप कौन से पेन की बात करो वो प्लीज़ इलाबरेट करो. इज़ इट अ मसल पेन 1-2 दिन में चला जाता है वो, या फिर शूटिंग पेन आपको हो रहा है कंटिन्यूसली, वो भी बताइए. कोलाजन इज़ अ प्रोटीन, यस करेक्ट, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन. आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें कोलाजन से बनती है, स्पेशली योर स्किन आपकी 70% कोलाजन से बनती है. आपके ऑर्गन्स, आपके बोन्स, बहुत सारी चीज़ें, तो कोलाजन होना चाहिए. सो आप ले सकते हो कोलाजन प्रोटीन. Yes, weight training, not just exercise. It is never any process of training. They want your sincere. Absolutely. Well said, Pradeep ji. Not more than that. Okay. Yeah. So now let us talk about the injuries.
वेट ट्रेनिंग करते करते अगर 1 डिग्री भी आपका हाथ यहाँ से वहाँ, पैर वहाँ से वहाँ हुआ तो इंजरी हो सकती है। क्यों ऐसे होता है? बिकॉज हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव होने और एक सर्टेन डायरेक्शन में फोल्ड होने के लिए बने गए। जैसे आपका हाथ हो गया, ये एल्बो आपका ऊपर और स्ट्रेट, ये ऐसे फोल्ड होएगा, ऐसे। आप इसको नीचे की तरफ फोल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जॉइंट उस तरह से मुड़ ही नहीं सकता। अगर आपका दरवाज़ा पुल की तरफ खुलता है तो आप उसको पुल ही करोगे। अगर आप पुश करने लगाओगे तो वो जो जिस तरीके से वो दरवाज़ा बना हुआ है उसमें जो क्लिप है या वट एवर इट इज़ वो टूट सकती है, वो डैमेज हो सकती है, राइट? क्योंकि आप उसको पुश कर रहे हो ऐसी जगह पे वेयर इट इज़ नॉट सपोज टू बी मूविंग, है ना? इसी तरह से हमारे जॉइंट्स जो होते हैं सर्टेन डायरेक्शन में मूव होने और फोल्ड होने के लिए बने गए हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी भी डिग्री चेंज करते हो, थोड़ा भी आप हाथ यहाँ का यहाँ कर दोगे, यहाँ का यहाँ कर दोगे, तो वो गलत डायरेक्शन में मूव होता है। उस डायरेक्शन में वो मूव होने के लिए नहीं बना है एंड यू आर मूविंग इट इनटू अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, जिस वजह से जॉइंट स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन, जॉइंट पुल, मसल टेयर, जॉइंट टेयर हो सकता है। कैरम आप खेलते होंगे या फिर बिलबोर्ड आप खेलते होंगे, पूल, राइट? जो आप बॉल को मारते हो, राइट? 1 डिग्री भी अगर आपका यहाँ से वहाँ हुआ तो आपका बॉल जो है वो पॉकेट नहीं हो पाएगा। उसको प्रॉपर पूरा डायरेक्शन में कि उसी डायरेक्शन में आपको हिट करना है तो वो पॉकेट में जाएगा। अगर उसको थोड़ा आपने बहुत लेफ़्ट की तरफ रखा तो वो टकरा के वापस आ जाएगा। बहुत राइट की तरफ रखा, टकरा के वापस आ जाएगा। एकदम सेंटर में रख के आपने उसको प्रॉपर पुश किया तो वो पॉकेट हो जाएगा, है ना? कैरम में भी सेम चीज़ होती है। डिग्री चेंज भी यहाँ के वहाँ, यहाँ की वहाँ, तो वो पॉकेट में नहीं जाएगा, प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। वैसे ही जॉइंट्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होने के लिए बने हुए हैं। उसका आप अगर 1 डिग्री भी यहाँ का वहाँ या वहाँ का यहाँ चेंज करोगे तो जॉइंट में इंजरीज आपको हो सकती है। और एक बार अगर इंजरी हो गई तो फिर तो आपको पेन, सफरिंग, ये चीज़ तो होगी क्योंकि दुखेगा आपको, फिर ट्रीटमेंट करवाओगे, सफरिंग करनी पड़ेगी, हीलिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, ये सब तो होगा। उसके अलावा जो प्रोग्रेस आपकी हुई है, जो एक्सरसाइज आपने करके एक लेवल तक आप पहुँचे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा है, स्टैमिना बढ़ा है, वेट कम हुआ है, मसल बढ़ा, ये जब आपने किया है, अब जब आपकी इंजरी हो गई तो ये प्रोग्रेस आपका नीचे जाएगा। बिकॉज वेट ट्रेनिंग इज़ जस्ट लाइक एक्सीलरेटिंग योर कार। जब तक आप एक्सीलरेट कर रहे हो गाड़ी आपके आगे जा रही है। एक्सीलरेट से पैर हटा दोगे तो थोड़ा करके रुक जाएगी गाड़ी। सेम थिंग, जब तक एक्सरसाइज कर रहे हो मसल्स आपके मेंटेन रहेंगे, रिजल्ट्स आपके मेंटेन रहेंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, है ना? एक्सीलरेटर पे पैर रखे हो आप, गाड़ी चलती रहेगी और फास्ट भी चलेगी। पैर हटा दिया तो स्लो होकर रुक जाएगी। वैसे ही एक्सरसाइज कर रहे हो, रिजल्ट आपके मेंटेन रहेंगे, इनफैक्ट अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। एक्सरसाइज करना बंद कर दिया अगर आपने तो फिर प्रोग्रेस नीचे आके आपकी प्रोग्रेस कम हो जाएगी बहुत। तो जितना आपने मेहनत किया वो प्रोग्रेस आपकी कम हो रही है, बिकॉज नाउ यू नॉट एबल टू वर्क आउट बिकॉज यू इंजर्ड, यू रिकवरिंग। तो वो भी गया आपका, पेन एंड सफरिंग अलग है। उसके बाद मेंटली भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो कि इतना अच्छा चल रहा था, इंजर्ड हो गया यार, इंजरी हो गई। इसके बाद इंजरी के बाद जब आप वापस भी आते हो तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपको एक ब्लैंक पेज से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक पेपर, पूरा वापस से करना पड़ता है आपको, राइट? जो लेवल तक आप पहुँचे थे फिर जीरो से स्टार्ट करो तो वो भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंजरी की वजह से। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि इंजरी ना हो और वेट ट्रेनिंग मिस्टेक्स जो होती हैं उनको अवॉइड करो। इतना समझ गया? थम्स अप दे दीजिएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिस्टेक्स। अब हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। कौन सी है 5 वेट ट्रेनिंग मिस्टेक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो थम्स अप दे दीजिएगा। सो गाइस थम्स अप दे दो, वेटिंग फॉर योर थम्स अप। मसल पेन है तो वो तो होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर करते रहोगे, वो पेन आपको कम होता रहेगा। माई फ्रेंड विजित जी, माई फ्रेंड ज्वाइन जिम 1 month बिफोर ही लॉस्ट 4 kg वेट। ओके, यू वांट टू गेन वेट। तो गेन वेट करना है तो मसल ट्रेनिंग करो आप। 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और कार्डियो सिर्फ एक ही बार करो, जस्ट फॉर योर हार्ट हेल्थ एंड फॉर योर लंग्स हेल्थ। बहुत ज़्यादा बार कार्डियो आपको नहीं करना है। एंड आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दो। प्रोटीन्स खाओ अच्छे से, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ द बॉडी वेट खाओ। कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे से खाओ, कार्ब्स भी आपको ज़्यादा चाहिए, या फिर आप वेट गेनर या मास गेनर भी लग सकते हो अगर बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो, ठीक है? ऑगस्टस जी, हाय ऑगस्टस।
वेरी वेरी गुड इवनिंग, यू लेट। हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। अब हम सीधा कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं कि वेट ट्रेनिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं। सो थम्स अप दे दीजिए गाइस। ऑगस्टस जी अभी आए और अभी थम्स अप दे दिया, बाकी लोग थम्स अप नहीं दे रहे हैं। Okay, so let us start. Mistake number 1 for weight training: not doing warm-ups या फिर doing warm-up on a treadmill। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइस। आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली टीनेजर्स। जिम में चले गए आप, बहुत एक्साइटमेंट है, फुल मसल पंप करना है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना है, डायरेक्टली जाके वेट पे अटैक कर लेते हैं, वेट्स लिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करना, विच इज़ गुड। इतना एंथुजियाज़म, इतना पैशन, इतना डेडिकेशन होना भी चाहिए, बट यू डोंट वांट कि आज जो आपका पैशन है कल आपको घर में बैठना पड़े इंजरी की वजह से, राइट? इसलिए वार्म अप आपको करना है। जब आप वार्म अप करते हो, नॉट ओनली फॉर वेट ट्रेनिंग, दिस गोज़ फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट वेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है, इसलिए वेट ट्रेनिंग पे के लिए बोला जा रहा है कि वेट ट्रेनिंग पे तो और भी ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि वार्म अप आपको चाहिए ही चाहिए। बिकॉज जब भी आप कोई एक्सरसाइज करने जाते हो, आपका ब्रेन, यू शुड बी प्रिपेयर मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आप जब वेट उठा रहे हो तो इतना वेट आप दिन भर में उठाते नहीं हो जितना आप वो आधे घंटे में या 1 घंटे में उठाते हो, है ना? इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप नहीं करते हो दिन भर में। तो जब आप अपने वेट को उठाने लगते हो तो जॉइंट्स पे और मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। ये जॉइंट्स एंड मसल्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर लिफ्टिंग दैट काइंड ऑफ वेट। और ये प्रिपेयर्ड कब होते हैं? जब आपकी बॉडी में एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसको हम लोग सिनोवियल फ्लूइड होते हैं, जो आपके जॉइंट्स को और आपके मसल्स को लुब्रिकेट रखता है, ताकि आपकी स्किन टेयर ना हो जाए, स्ट्रेच मार्क्स ना आए, आपकी जॉइंट टेयर ना हो, जॉइंट में इंजरीज ना हो, जॉइंट पे स्ट्रेन ना हो। क्योंकि जॉइंट आपस में रगड़ रगड़ के फिर दुखने लगते हैं। अगर उसमें लुब्रिकेशन रहेगा, फ्लूइड रहेगा, तो वो आपस में घिसेंगे नहीं, बहुत सॉफ्ट रहेंगे। जैसे दरवाजे से आवाज़ आती है कड़ कोड़ खोलने बंद करने में, उस पर आप ऑयल डालोगे तो स्मूथ हो जाता है वो, राइट? आपके जॉइंट्स में भी लुब्रिकेशन होना चाहिए ताकि वो आपस में ना रगड़े और दुखे ना। वो कब होता है? जब आप वार्म अप करते हो। आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। वो कब होता है? जब आप वार्म अप करते हो। आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए जब आप वार्म अप करते हो, उससे वो होता है। आपके मसल्स, आपके ब्रेन प्रिपेयर्ड होते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं फॉर यू टू लिफ्ट हैवी वेट्स। वो कब होता है? जब आप वार्म अप करते हो। तो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हो, डायरेक्टली जाके वेट्स को लिफ्ट करने लगते हो, तो बॉडी भी प्रिपेयर नहीं है, ब्रेन भी प्रिपेयर नहीं है, कितने मसल्स के फाइबर्स एक्टिवेट होने हैं, किस तरह से मूव होना है, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड नहीं है, जिस वजह से इंजरीज हो सकती है। ठीक है? सो फर्स्ट मिस्टेक टू अवॉइड while doing weight training is not doing warm up. Not doing warm up is one of the very big mistake। ये आपको हमेशा अवॉइड करनी है। वार्म अप हमेशा करना है। रनिंग कर लो तो भी वार्म अप कर लो। और दूसरी चीज़ इससे ही लिंक्ड है, क्योंकि ट्रेडमिल पे वार्म अप करते हैं बहुत से लोग। ट्रेडमिल पे, हाँ, आपने भी देखा होगा कि ट्रेडमिल पे 5 मिनट 10 मिनट चलते हैं या दौड़ते हैं, वार्म अप हो गया, एक्सरसाइज करो। तो गाइज समझो, जब आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो या फिर रन कर रहे हो, आपकी हार्ट बीट ऊपर जा रही है, वेरी गुड। बॉडी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। बट कौन से मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं आपके, वो सोचो। आपके लेग्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप लेग ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड। हाँ, ट्रेडमिल पे चलो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, गुड, लेग मसल्स एक्टिवेट। बट आप करने जा रहे हो बाइसेप्स और आप ट्रेडमिल पे पैर से भाग रहे हो। आप ट्रेडमिल पे बाइसेप्स से तो नहीं भागते हो ना, हाथ से, आप पैर से भागते हो। तो बाइसेप्स कैसे एक्टिवेट हुए आपके? बाइसेप का पंप या बाइसेप का एक्टिवेशन कैसे हुआ? कब होगा वो? जब आप बाइसेप के लिए वार्म अप करोगे। सो देयर आर सर्टेन डायनामिक स्ट्रेचेस हर एक बॉडी पार्ट के लिए। चेस्ट कर रहे हो तो चेस्ट के लिए भी है, शोल्डर कर रहे हो शोल्डर के लिए है, बैक के लिए है, आर्म्स के लिए, लेग्स, हर एक के लिए डायनामिक वार्म अप्स करो आप। स्टैटिक स्ट्रेचिंग ये भी नहीं करना है, ये वर्कआउट के बाद करना है, विच इज़ मिस्टेक एक है वो, जो मैं बताऊँगा अभी आपको नेक्स्ट पॉइंटर में। बट डायनामिक, जो कि रोटेशनल हो गया, रेजेस हो गया, ऐसे वार्म अप करना है। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है डायनामिक वार्म अप्स, वो आप देख लीजिए, आपको डिटेल में समझ जाएगा पूरे वार्म अप, तो वो देख लीजिए। दिस वॉज मिस्टेक नंबर 1। क्लियर है गाइस? थम्स अप। प्रदीप जी ने थम्स अप दिया था। विजय जी, अश्वगंधा, इज इट गुड? यस, इट इज़ गुड। वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। सो 2 चीज़ें होती है, एक तो आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लो, जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं, कभी नहीं लेना है आपको। दूसरा होता है कि अश्वगंधा हो गया या फिर गोक्षुरा हो गया, ये सारे आपके जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जहाँ से होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है? जैसे कि आपको 10 पेजेस लिखना है, ठीक है, और आप बहुत थके हो, आपको बहुत नींद आ रही है, तो 2 चीज़ें, एक तो आप
क्या कर सकते हो कि आपको हटा दिया गया और किसी और से लिखवा लिया, विच इज़ वेरी बैड। आपको बुरा लगेगा कि अरे मेरा काम था, मैं थोड़ा सा स्लीपी फील हुआ तो दूसरे को करवा दिया, आपको बुरा फील होगा, राइट। दैट इज़ स्टेरॉइड्स। खुद से नहीं ले रहे हो, बाहर से लाके स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन, विच इज़ वेरी बैड। दूसरी चीज़, आपको जब अश्वगंधा लेते हो या गोक्षुरा लेते हो, इट्स लाइक यू वेरी टायर्ड टू राइट दैट 10 पेजेस, बट आपको बोला जाए उठो उठो, सो मत, ये लो कॉफ़ी पी लो, यू विल फील बेटर, अब लिखो, तो यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट। इसी तरह से गोक्षुरा या अश्वगंधा आपको स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, आपके नेचुरल प्रोडक्शन में हेल्प, किसी और से काम नहीं करवाया जा रहा, आपसे ही करवाया जा रहा है, बट आपको थोड़ा सा स्टिमुलेशन दिया जा रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस। क्लियर है? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन विजित जी। ओके, सो मिस्टेक नंबर 2, नॉट हैविंग प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स। इसको मैं अलग अलग भी ले सकता था, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट, बट मैंने एक साथ में ले लिया बिकॉज दूसरा पॉइंटर हम कवर कर लेंगे उसके बदले, ठीक है। सो प्री एंड पोस्ट वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट एम्प्टी स्टमक करना ऐसा है जैसे कि आपने कुछ बीज नहीं बोया है और आप खेती किए जा रहे हो, क्या उगेगा उसमें से? कुछ नहीं उगेगा, राइट। इसी तरह से वर्कआउट के पहले आपको प्री वर्कआउट मील खाना है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे और आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी और आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? बॉडी आपके मसल्स को ब्रेक करेगी एनर्जी में कन्वर्ट करने। एज अ रिजल्ट क्या होगा? मसल लॉस हो रहा है। जिम जा रहे हो मसल बनाने, वापस आ रहे हो मसल को लॉस करके, वेरी बैड। पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लेना इज़ लाइक कि आपने ग्लूकोज लेवल एकदम ड्रॉप कर दिया, प्रोटीन लेवल एकदम ड्रॉप कर दिया, आप उसको फुलफिल ही नहीं कर रहे हो। आपने किसी से पैसे लिए उधार और दे ही नहीं रहे हो, कितना बुरा लगेगा उसको, राइट। रिलेशंस खराब हुए। वैसे ही वर्कआउट के बाद बॉडी का रिएक्शन होता है इमीडिएट रिकवरी करना, बट आपने लेवल्स डाउन कर दिया लेकिन आप उसको रिकवरी के लिए पोस्ट वर्कआउट मील ही नहीं दे रहे हो, प्रोटीन भी नहीं दे रहे हो, कार्ब्स, तो एनर्जी रिप्लेनिश कैसी होगी, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होगा? आपका मसल सॉरी, एज ए रिजल्ट आपका मसल लॉस होगा और आपका फैट गेन बढ़ने लगेगा बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। प्री एंड पोस्ट वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी सेकेंड मिस्टेक। क्लियर है गाइस? कम ऑन गाइस, क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप लोगों के, क्वेश्चंस पूछो। ओके, थर्ड, नॉट यूजिंग फुल रेंज ऑफ मोशन। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ ही नहीं करते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का पूरा मूवमेंट आपको यूज़ करना है, पूरा मूवमेंट आपको परफॉर्म करना है। अगर आप इनकम्प्लीट मूवमेंट परफॉर्म करते हो तो आपका इनकम्प्लीट मसल डेवलपमेंट होगा, जिस वजह से स्टिफनेस भी बढ़ जाएगी और आपकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा वर्कआउट करने के बाद वो ऐसे चलते हैं, राइट। ये एल्बो थोड़ा उनका ऐसा बेंड रहता है या फिर ऐसे रहते हैं, नॉट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ, नॉट बिकॉज कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा है, दैट कुड बी सिंपली बिकॉज कि वो एक्सरसाइज करते वक्त फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करते। ये बाइसेप्स करते करते आधा ही करते, इतना ही करते, इतना, बल्कि ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा ऊपर पूरा नीचे, पूरा ऊपर पूरा नीचे, तब जाके आपके लोअर पार्ट ऑफ द बाइसेप्स, अपर पार्ट ऑफ द बाइसेप्स, मिडिल पार्ट ऑफ द बाइसेप्स। सेम गोज फॉर चेस्ट। हाफ नहीं करना, कोई भी एक्सरसाइज हाफ नहीं करना है। हाफ एक्सरसाइज करोगे तो हाफ मसल ही डेवलप। आप ये हाफ कर रहे हो तो सिर्फ ऊपर का ही डेवलप हो रहा है, पूरा नीचे कर ही नहीं रहे हो, तो नीचे का कैसे डेवलप होगा, राइट। पूरा डेवलपमेंट जब आपका होगा तो ये आपको ऐसे चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन वॉक स्ट्रेट प्रॉपर्ली। सो इनकम्प्लीट रेंज ऑफ मोशन की वजह से इनकम्प्लीट मसल डेवलपमेंट, जिस वजह से मोबिलिटी, फिर कोई ऐसे झटके वाली चीज़ आपने कोई वजन उठाने की कोशिश किया, हाथ नीचे हुआ तो ये टेयर हो सकता है या फिर इंजरी हो सकती है बिकॉज आपका फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। तो फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करो ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और आपको इंजरीज ना हो। ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 3। So I hope you guys had your evening snack. This is my evening snack, which is a soup. तो आपने अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। Augustus thumbs up, thank you. Fourth mistake, not focusing on the workout. डम्बल्स लिया हुआ है हाथ में, यहाँ वहाँ देख रहे हो, आईने में से देख रहे हो वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है, फोकस ही नहीं है। बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ 10 रेपिटेशंस हो गया, 20 रेपिटेशंस हो गया, बट वो सिर्फ मूवमेंट हुआ,
उसमें आपका फोकस नहीं था, ठीक है। आपको अगर बोला जाए एक बुक रीड करो, याद करो, तो आप सोच रहे हो कुछ और, ठीक है, कि मुझे अभी पढ़ाई करके मुझे फिर दोस्त के घर पे जाना है, हम लोगों को गेम्स खेलना है, ये आप सोच रहे हो और रीड कर रहे हो, तो क्या आपको याद होगा कि आपने क्या पढ़ा है? माइंडफुलनेस थी आपकी? नहीं थी। सिमिलरली आप मूवमेंट कर रहे हो बट आप कुछ और सोच रहे हो, इसको उसको देख रहे हो, ध्यान ही नहीं है आपका, तो मूवमेंट तो हो गया बट मसल एक्टिवेशन हुआ नहीं हुआ। जितना मसल आपका एक्टिवेट होना चाहिए था वही नहीं हुआ। देयर आर पीपल हु वर्क आउट एवरी सिंगल डे, दे आर वर्किंग आउट सिंस ईयर्स एंड ईयर्स, बट उनकी बॉडी इतनी अच्छी डेवलप हो ही नहीं पाई कभी। क्यों? माइंड मसल कनेक्शन नहीं था, फोकस ही नहीं था, माइंडफुलनेस ही नहीं था, राइट। सो ये मिस्टेक नहीं करना है, पूरा फोकस करो, जो भी मसल आप ट्रेन कर रहे हो पूरी तरह से उसको फोकस करो और उसको ट्रेन करो ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर था? ये मिस्टेक नंबर 4 थी हमारी। ठीक है, तो पहला था नॉट डूइंग वार्म अप या फिर डूइंग वार्म अप ऑन ट्रेडमिल। सेकंड था प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील। थर्ड था नॉट यूजिंग फुल रेंज ऑफ मोशन। फोर्थ था नॉट फोकसिंग ऑन द एक्सरसाइज। अभी लास्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद साइन ऑफ करेंगे। क्लियर है गाइस? कॉफ़ी और ग्रीन टी विच इज़ अ बेटर प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट के ऊपर भी पूरा वीडियो किया, वो देख लीजिए, आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। प्री वर्कआउट आपको उन्हीं सिचुएशन में लेना जब आप थोड़े लो एनर्जी फील कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू मिस योर वर्कआउट, तब, या फिर आप बड़े मसल ट्रेन कर रहे हो जैसे कि बैक हो गया या लेग्स हो गया, तब। आदत नहीं डालनी है, वरना जिस दिन आप नहीं लोगे प्री वर्कआउट उस दिन मज़ा ही नहीं आएगा वर्कआउट करने। डिपेंडेंट नहीं बनाना है बॉडी को उसके, ठीक है। सो कॉफ़ी एंड ग्रीन टी दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। कॉफ़ी में कैफीन थोड़ा और ज़्यादा होता है तो दैट वुड गिव यू एन एक्स्ट्रा बूस्ट। डिफरेंट एंगल से हिट करने से गलत मसल डेवलप होता नहीं, डिफरेंट मसल्स को डिफरेंट एंगल से हिट करना ज़रूरी है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल का। जैसे बाइसेप, अगर आप हाथों को नज़दीक लेके करोगे क्लोज ग्रिप तो आपका आउटर पार्ट ऑफ द बाइसेप होगा, यू हिटिंग इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। इसको आप वाइड रखोगे तो आपका अंदर का हिस्सा ट्रेन हो रहा है, इनर पार्ट ऑफ द बाइसेप, आप अलग एंगल से हिट करो। बट अगर आप उसको कुछ और ही जो एनाटॉमी में है ही नहीं, कुछ अलग ही ट्रेन करो तो इंजरी हो सकती है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल से किसको कैसे हिट करना है, तब फिर आपको मज़ा आएगा। Yes, kindly guide for pre-workout meal for early morning workout, guys. I think I'm compromised with this. तो आप फ्रूट ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, ठीक है, वो चलेगा। प्रोटीन शेक लो, क्योंकि सुबह सुबह उठते हो तो प्रोटीन लेवल कम होता है, तो प्रोटीन शेक भी ले सकते हो अलॉन्ग विद अ फ्रूट विद बनाना, चलेगा। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास वर्कआउट मिस्टेक्स की, बट एक लास्ट क्लियर करके हम साइन ऑफ करेंगे। डूइंग कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग इन द सेम सेशन इज़ अगेन अ मिस्टेक। इसके ऊपर पूरा वीडियो किया है, वो दे सकते हो, बट आज शॉर्ट में समझा दूँ आपको। जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद आप कार्डियो मत करो, बिकॉज आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बाद एनर्जी लेवल्स लो हो गए, अब बॉडी रिकवर होना चाहती है, आप उसको फिर से एक्सरसाइज करवा रहे हो, कार्डियो करवा रहे हो, तो रिकवरी आपकी हैम्पर हो जाएगी। जैसे 8 आवर्स की शिफ्ट आपकी हो गई, आप निकलने ही वाले थे घर के लिए, बॉस आके बोलेगा ये 2 असाइनमेंट और कंप्लीट करो विदाउट पेइंग यू ओवर टाइम, तो आपको बुरा लगता है ना, क्योंकि यू हैड मेड। हाँ, अगर पहले से आपको पता होता तो आप शायद प्लान ना बनाते, और फिर भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स 8 आवर्स के अंदर ही अगर आपको दिया जाता तो डैट वुड हैव गुड इनफ, राइट। एक्स्ट्रा करवाया जा रहा तो यू विल फील लिटिल बैड, राइट। वैसे ही वेट ट्रेनिंग के बाद बॉडी को रिकवर करना है, आप उसको और एक्सरसाइज मत करवाओ, बिकॉज देन द ड्यूरेशन ऑफ द वर्कआउट ऑल्सो इंक्रीजेज, जिस वजह से स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ता है। इसी तरह वेट ट्रेनिंग के पहले भी मत करो, बिकॉज वेट ट्रेनिंग के पहले आप कर रहे हो, एनर्जी लेवल्स कम हो गए, फिर वेट ट्रेनिंग में आप उतना वेट नहीं लिफ्ट कर पाओगे जितना आपको लिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये मिस्टेक मत करो। दीज वर द 5 मिस्टेक्स, पूरी तरह से क्लियर है, थम्स अप दे दीजिएगा। सो गाइज, कोच विशाखा की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। इंटरेस्टिंग वेज टू मेक योर पार्टनर फील स्पेशल, 7 बजे स्टार्ट होगी, उनकी क्लास ज्वाइन करिएगा जल्दी। मैं अभी साइन ऑफ कर रहा हूँ। सो इसी तरह गोकी प्ले में सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक बहुत सारी क्लासेस होती हैं, अटेंड कीजिएगा। कोच सना की भी क्लास होने वाली है बेली डांसिंग पे। कोच ऋषि जी की क्लास 10 बजे है, उनकी क्लास भी देखिए। एंड मेरी नेक्स्ट क्लास कल सुबह 10:30 बजे होगी, सो प्लीज़ कीप योरसेल्फ फ्री एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास। एंड जैसे ही ये क्लास अभी एंड होगी, आपको ऑप्शन आएगा वीडियो को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का, एंड आप रीड भी कर दीजिए, रिटर्न फीडबैक भी ध्यान से दीजिएगा, याद से। एंड आई सी यू टुमारो 10:30 AM। टिल देन हैव अ ग्रेट संडे इवनिंग एंड बी द फॉर्स।